इसमें हमारा ओम का नियम, ओम्स लॉ। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो अगर इसको लिख लेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, जब किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो ओम का नियम है। तो ओम का नियम का फिर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे समानुपाती है किसके, आई के। अब समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम आर से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, आर से। और आर क्या है, कांस्टेंट है बी। आई इसके अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू आर। और आर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी बराबर बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हिंदी में इसको कहते हैं नियतांक। तो ये हमारा क्या है, ये ओम का नियम है। ओम के नियम की डेफिनेशन हो गई। और ये जो कर रहा है ये ओम के नियम की सत्ता की जांच है, ठीक है, या ओम के नियम का सत्यापन है, जो हम लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन, मतलब जो डेरिवेशन है वो सत्यापन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो साथ में आप डायग्राम बना देंगे। चलिएगा, हमारे पास में ये है प्रतिरोध, ये हमारे पास में प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच में क्या अंतर, ये है विभवांतर प्लस माइनस। इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है। अब हम क्या करें, हम अगर इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें कि जब किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे लंबाई, चौड़ाई या दाब, लंबाई, चौड़ाई, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार या उस प्रतिरोध के, मतलब चालक तार का मतलब प्रतिरोध है, जब किसी प्रतिरोध की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस प्रतिरोध के में प्रवाहित धारा उस प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। और ये क्या, इसकी करंट फ्लो हो रही है इसमें। और जो डेफिनेशन है वो क्या है, बी अनुपाती है किसके, आई के। या मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो उसमें प्रवाहित होने वाली करंट उसके आगे जो विभव है उसके समानुपाती है। उसके बाद में इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी अपॉन आई हो जाएगा, और बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओम का नियम का सत्यापन है। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो इसका चित्र एक और हम बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारा इधर आप ले लो वोल्टेज और इधर आप करंट ले लो, तो बीच में जो स्लोप बनेगा वो आपका प्रतिरोध का है। और ये क्या है, आपका स्लोप आर। क्या है, आर का स्लोप। ठीक है,